जय श्री कृष्ण। अर्जुन पूरी तरह से हतोत्साहित और अनेक प्रकार के वो कारण बताते हैं श्री कृष्ण को कि मुझे कुछ भी मिल जाए, मुझे तीनों लोगों का राज्य क्यों ना मिल जाए, फिर भी मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा। कल अर्जुन ने जिन वचनों को कहा कि एतान ना हंतुम इच्छामि हतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोकस्य राज्यस्य हेतु किमनु मही कृते। अर्जुन ने कल के श्लोक में 2 बार अपि शब्द का प्रयोग किया और अपि शब्द का जो अर्थ है वो अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने कहा कि यद्यपि, अपि शब्द का अर्थ होता है यद्यपि, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मुझ पर अगर मेरे शत्रु पक्ष के लोग, मेरे भाई बंधु मुझ पर अगर आक्रमण भी करते हैं और मैं नष्ट भी हो जाता हूं, तब भी मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं। तो यद्यपि अर्थात उनके पक्ष के लोगों को छोड़कर शत्रु के पक्ष के लोग अगर उन पर वध करते हैं तो इस बात का उन्हें कोई शिकायत नहीं। और दूसरा, उन्होंने फिर अपि शब्द का प्रयोग किया और अपि शब्द का प्रयोग है कि यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार देते हैं, अगर हम उनका वध कर देते हैं, तब भले ही हमें पृथ्वी के तीनों लोकों का सुख प्राप्त हो जाए, तीनों लोकों की क्यों ना प्राप्ति हो जाए, परंतु उनके वध के पश्चात अगर ये तीनों लोकों का सुख या ये पृथ्वी का राज्य भी मुझे मिलता है तो मुझे कभी भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि अपने बंधु जनों पर वध करना किसी भी ग्रंथ में उसको कल्याणकारी नहीं कहा गया। और अपनी इसी बात पर तटस्थ रहते हुए वो फिर क्या कहते हैं, निहत्ते धृतराष्ट्रान नः का प्रीति स्याद जनार्दन पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आततायिनः। वो कहते हैं कि अगर मैंने इस युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर दिया तो उनका वध करके भी मुझे क्या सुख मिलेगा, क्योंकि मैं फिर भाइयों के हत्या के बोझ से घिर जाऊंगा। और यद्यपि वो आततायिना अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप मिलेगा। अपनी बात को पूरी तरह से वो श्री कृष्ण के सामने रखते हैं और अपने मन के भावों को पूरी तरह से उजागर करते हैं कि किसी भी तरह से इनका विनाश करना हमारे लिए कहीं भी मुझे कल्याण की प्राप्ति कराने वाला नहीं दिखाई दे रहा। वो कहते हैं कि अगर मैंने इनको मार दिया तब भी मुझे किस सुख की प्राप्ति होगी, और अगर मैंने इन आतताइयों का वध कर दिया तब भी मुझे पाप की प्राप्ति होगी, क्योंकि किसी पर भी अस्त्र शस्त्र चलाना हमारे शास्त्रों में उसे हानिकारक माना गया है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में केवल 6 लोगों का
6 अत्याचार करने वालों का हम वध कर सकते हैं। उसका वर्णन हम कल के श्लोक में करेंगे कि ऐसे कौन से 6 शास्त्रों में निषेध किया गया है जिनका हम वध कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम किसी का वध करते हैं तो हमें हमेशा पाप की प्राप्ति होती है। वो कहता है कि अगर मैं शास्त्रों के नियमों के अनुसार करूं तो मैं अगर इनका वध करता हूं तो मैं अधर्मी कहलाऊंगा, क्योंकि किसी का वध करना धर्म की श्रेणी में हमारे ग्रंथों में स्मरण नहीं किया गया, ना बताया गया है। और जिसके कारण मैं सारी उम्र अगर मैं इनका वध करता हूं तो मैं अधर्म का आचरण करता हूं। अधर्म का आचरण करने के कारण मैं पाप का भागी बनूंगा, और पाप का जब मैं भागी बन गया तो जितनी जिंदगी मैंने अभी जीनी है मैं पश्चाताप के बोध से घिरा रहूंगा, और अपराध बोध तो मुझको जीने ही नहीं देगा। क्योंकि हमारे वेदों में अहिंसा परम धर्म माना गया है कि कभी भी किसी के साथ आपने हिंसा नहीं करनी, क्योंकि हमारा मूल सिद्धांत है अहिंसा परम धर्म है। और आज मैं अगर उन 6 चीज़ों को देखूं कि हमें इन लोगों को छोड़कर अगर हम वध करते हैं तो हम पाप के भागी बनते हैं, तो मैं ये पाप का भागी नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं सारी उम्र इस अपराध बोध से जी नहीं सकता कि मैंने जिंदगी में अधर्म का सेवन किया है। क्योंकि हमारे धर्म कहते हैं मां हिंसयात सर्वभूतानि, अर्थात कभी भी किसी भी प्राणी को मत मारो। जब इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के वध का निषेध हमारे ग्रंथों में किया गया है, तो मैं फिर अपने भाइयों को मार करके कैसे जी सकता हूं, कैसे पाप का भागी नहीं बन सकता। तो हे जनार्दन, जन्मिन लोगों की अर्दनमिन पीड़ा को दूर करने वाले, हमेशा लोगों की पीड़ा को तुम दूर करने वाले हो। और आज मैं तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सखा पूरी तरह से उस पीड़ा से घिरा हुआ हूं, उस पूरी पीड़ा से ग्रस्त हूं। तो हे जनार्दन, आज मेरी इस पीड़ा को आप ही दूर कर सकते हो, क्योंकि आप जनार्दन हैं। आप गीता के एक एक श्लोक में अर्जुन ने कहां कहां श्री कृष्ण को किन किन नामों से पुकारा है उस पर जरूर ध्यान दीजिए। उनके सभी नाम अर्जुन ने परिस्थिति के अनुकूल उनका अनुच्चारण किया है। जैसा वो चाहते हैं वो परमात्मा को उसी नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। आज वो इतनी पीड़ा से घिरे हुए हैं, इसलिए वो परमपिता परमात्मा को कहते हैं हे जनार्दन, हे लोगों की अर्दनमिन पीड़ा को, कष्ट को दूर करने वाले, तुम्हारा सेवक, तुम्हारा सखा, तुम्हारा मित्र आज उसी पीड़ा से पूरी तरह से घिरा हुआ है, तो मेरी पीड़ा को भी आप ही दूर करोगे। और ये सत्य है। परमात्मा को जो पुकारता है, परमात्मा की जो भक्ति में लग जाता है, उसकी पीड़ा उस परम पिता परमात्मा ने दूर करनी ही है। तो कभी भी आपको अगर ऐसी अर्जुन जैसी परिस्थिति में अगर आप आते हो तो सब छोड़ के केवल उस परम पिता परमात्मा का नाम लो, उसी का स्मरण करो, उसी की भक्ति में मन लगाओ, तुम्हारे कष्टों का पार
वो स्वयं लगाएंगे। तो हमारे कष्टों को वो परम पिता परमात्मा दूर करें। उनसे हमारी प्रार्थना है कि किसी को भी इस परिस्थिति में अगर आता है तो उस परिस्थिति से उबरने का आप रास्ता दिखाओ। रास्ता वो अवश्य दिखाते हैं, केवल मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा जहाँ पर है वहाँ पर परमात्मा का निवास स्वयं है। तो जगाइए अपने अंदर विश्वास और श्रद्धा, उस परमात्मा से जुड़कर, उस परमात्मा से अपना नाता जोड़कर। और अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे एक बार सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको उस बटन को नहीं छेड़ना। हाँ, लाइक आप कर सकते हैं, तो लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, पर जय श्री कृष्ण नाम को अपनी जिह्वा पर हमेशा बिठाए रखिए और अपने कामों को संवारते जाइए। जय श्री कृष्ण बोलिए, लिखिए, जय श्री कृष्ण।